सर मेरा सवाल ये है कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लगातार गहलोत सरकार और आपकी सरकार जो है वो करप्शन का मामला उठाती आई है। जब आज उन्हीं पे जांच हो रही है तो आपकी सरकार डरी हुई है, आपके मंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए आप इस तरह का विरोध कर रहे हैं। तो आपकी तो क्या भारत प्रतिक्रिया है? सरकार 5 साल से सो रही थी। भारत सरकार को 4 साल 11 महीने तक कभी संज्ञान में नहीं लिया, कभी उनको याद नहीं आई, कभी कार्रवाई की सोची नहीं। जब चुनाव घोषित हो गए, आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव मतदान की तारीख सामने आ गई है, तब जाके आप कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं। बिना प्रमाण के लोगों को आतंकित करना, ये तो एक तरह का जंगल राज हो जाएगा ना। आप सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, आप लोगों के घरों पे छापा डालेंगे, उनको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे इस आड़ में कि हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। ये देश भी देख रहा है, जनता भी देख रही है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी देख रहे होंगे। सचिन जी, इधर से ब्रह्म प्रकाश जी न्यूज़ से मेरा सवाल है कि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी भी यहाँ आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हालांकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन आप क्या मानते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो उम्मीदवार बनता है मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाता है, और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, शायद छोड़ेगी भी नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? इस पे प्रतिक्रिया देने वाली बात क्या है? उन्होंने जो बोला वो उनके बहुत दशकों का अनुभव है, अनुभव के आधार पे बोला होगा। और मैं तो समझता हूं कि हम सबका अभी सामूहिक ध्येय यही है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते, और जीतने के बाद जो हमारे विधायक जीत कर आएंगे उनकी राय के साथ एआईसीसी की जो लीडरशिप है वो चर्चा करेंगे, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबको स्वीकार होगा। और ये बात मैं राजस्थान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम प्रदेशों में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी की यही परिपाटी रही है कांग्रेस की, और ये कन्वेंशन रहा है कि चुनाव बहुमत प्राप्त करने के पश्चात सभी विधायक बैठते हैं। विधायक दल का नेता चुनने का जो काम है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, और आला कमान और नेता जो हमारे विधानसभा के जीत के आते हैं वो तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। तो उन्होंने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। सर सचिन जी, आप नई बात बता रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं इधर हूँ, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर सत्ता में आएगी तो अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे। तो ये क्या चेंज ऑफ टैक्टिक है या भविष्य के? और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सवाल। हाँ, और दूसरा कि आप अशोक गहलोत साहब के लिए बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आज राजस्थान सरकार और गहलोत को पायलट की जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात मेरी या किसी नेता की नहीं है, बात संस्था की है, बात लोकतंत्र की है, बात इंस्टीट्यूशंस की है। और जिस प्रकार का अब एक नॉर्मल बन गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई होगी, 2-4 लोग चिल्लाएंगे चीखेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे, ये मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए सही नहीं है। मैं ये एक दल, एक नेता, एक घटनाक्रम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बताना चाहता हूँ कि ये परिपाटी अभी पड़ी है पिछले 5-7 सालों में, ऐसे पहले नहीं था। ऐसा नहीं था कि संस्था पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहले नहीं थी, लेकिन ये कार्रवाई जिस प्रकार हो रही है ये पहली बार हो रही है, और इसका संज्ञान हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। जहां तक आपने पहला सवाल पूछा, भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो हम सब लोग तो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। हाँ, भूतकाल से, इतिहास से, सब अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं और वर्तमान में कार्रवाई करते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो हम सबका भी कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताकर बहुमत लेकर आएं।